युवराज जी को तो लिट्टी समोसा का महाराज है युवराज जी, ये तो जानते होंगे। सोडा जानते हैं ना, वो सोडा कौन सोडा होता है? यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, है ना। पापा को कहिएगा, पापा आप ना सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, हम लोग को मूर्ख बनाते हैं, आप सोडा सोडा कह करके हमको मूर्ख बना देते हैं। हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट, समझ में आया? जलेबी देखते हैं, पतला पतला चिरचिरी मार देता है गोल गोल, लेकिन कैसा मिलता है? थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है, किसके कारण? सोडा के कारण। आप छेना का मिठाई बनाते हैं, स्पंज, है ना, उस स्पंज में भी सोडा के पानी में उसको डाला जाता है। छेना को पहले, मिठाई को पहले बना लिया जाता है ना, मतलब छेना को पका दिया जाता है, उसके बाद पानी में ही पकाया जाता है कि चीनी में? चीनी में पकाया जाता है, चीनी के रस में, है ना। उसके बाद उसको कहाँ डाला जाता है? सोडा के पानी में। अब देखिएगा डालते जो है ना एकदम स्पंज बन जाएगा, है कि नहीं? बता नहीं युवराज, सही बोल रहे हैं ना? तो वो कौन सा पानी रहता है, किसका पानी रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का पानी रहता है, समझ में आया? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या मिल गया? NaHCO3। कल के डेट में हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कल के डेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भस्म है, और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? कास्टिक सोडा। क्या नाम है इसका? कास्टिक सोडा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कास्टिक सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा था इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। तो इसे बनाया कैसे जाता है? तो मेनली इसे बनाया जाता है क्लोर एल्काली विधि द्वारा। किसके द्वारा? क्लोर एल्काली विधि द्वारा, क्लोर एल्काली विधि द्वारा। अब कहेंगे कि क्लोर एल्काली विधि है क्या? ध्यान देंगे, क्लोर एल्काली विधि है क्या? तो क्लोर एल्काली विधि एक विधि है जिसमें, ठीक है, क्लोरीन और एल्काली मेटल प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे इस क्लोर एल्काली विधि में हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इस क्लोर एल्काली विधि को हम संतृप्त सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl, संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, है ना, को क्या करेंगे? विद्युत अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे? विद्युत अपघटन, है ना। विद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ मिल जाएगा सोडियम आयन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2Na+ और 2Cl-, ठीक है। क्लोर एल्काली विधि क्या कहता है? संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है, तो क्या होता है? 2Na+ और 2Cl- प्राप्त होते हैं, है ना। तो ये है हमारा क्लोर एल्काली विधि। इसमें क्या होता है आगे देखेंगे हम कि इसमें क्लोरीन एनोड पर, ध्यान रखिएगा, एनोड पर कौन? क्लोरीन। एनोड पर क्लोरीन आयन जो है 2Cl-, ये क्या करेगा? अपना दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा? क्लोरीन गैस बनाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। मतलब ये क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस की ओर बढ़ना ऑक्सीकरण होता है। तो इसके पास पहले से माइनस था और क्या हो गया? यहाँ पे 0 है, मतलब माइनस क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे प्लस की ओर बढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा, ये प्रक्रिया कैसा होगा? ऑक्सीकरण। ध्यान रख लीजिएगा, इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण। चलिए, अब क्या होता है कैथोड पर? कैथोड की कहानी है, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा? तो कैथोड पर ये सोडियम धातु, सोडियम आयन, नॉट धातु, सोडियम धातु, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है क्लोरीन आयन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सोडियम धातु में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सोडियम धातु में। किस में बदल गया? सोडियम धातु में, है ना। तो इसी को हम आगे अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? ध्यान रख लीजिएगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकला है
है ना, और कैथोड पर सोडियम आयन ग्रहण कर लिया तो ख़त्म, है ना। यहाँ क्या है 2Na प्लस, है ना, 2Na प्लस और 2Cl माइनस, ये मिल करके यहाँ बन जाएंगे 2NaCl, क्या मिल जाएंगे 2NaCl, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ 2Na और प्लस Cl2, मतलब सोडियम धातु मिल गया और क्लोरीन अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अब क्या होगा यहाँ देखिएगा, जो आपका सोडियम धातु है, ध्यान रख लीजिएगा, ये सोडियम धातु को आप क्या कीजिएगा, सोडियम धातु को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे 2Na प्लस 2H2O, ठीक है, तो ये हमको मिलेगा 2NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर गए, ठीक है। ध्यान दे क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही तो हमें बनाना था ना, फाइनली हमें क्या चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, देख लीजिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या कहा था यहाँ पर, ध्यान देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना था, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक और नाम से जाना जाता है कॉस्टिक सोडा, याद रख लीजिएगा, इसको एक और नाम से जाना जाता है कॉस्टिक सोडा, और इसका सूत्र क्या होता है NaOH। इसको कैसे बनाया जाता है, तो क्लोरएल्काली विधि द्वारा। क्लोरएल्काली विधि क्या कहता है, तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर क्या मिला है हमें, 2Na प्लस और 2Cl माइनस। इस 2Na प्लस और 2Cl माइनस जब एनोड और कैथोड पर गए तो क्या हुआ है, एनोड पर 2Cl माइनस Cl2 गैस में बदल गया, मतलब क्लोरीन गैस में बदल गया, और कैथोड पर सोडियम आयन सोडियम धातु में बदल गया, है ना। तो हमने देखा कम्प्लीटली कि यहाँ पर जब ऐड करके देखा तो सोडियम क्लोराइड किस में बदल रहा है, सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में। समझ में आया। अब क्या किया गया, यही सोडियम धातु को हम जब जल से अभिक्रिया कराएं, किससे अभिक्रिया कराएं, जल से अभिक्रिया कराएं, तो क्या मिल गया हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए नया चीज़ हमें पढ़ना है यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान देंगे, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम है, क्या नाम है इसका, ध्यान देंगे, इसका एक और नाम से जाने जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखें, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3, इसका सूत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट क्यों बोला गया है, इस पे थोड़ा ध्यान देने की बात है, ठीक है। पहला ज़िंदगी में पहला हुआ और यहीं पे हुआ, इससे पहले कभी कोई घमौरी नहीं हुआ था, खाली गर्दन में, भरल नहीं रहता था, खाली रहता था। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को एक और नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ध्यान देंगे, ये क्या है, नाम पढ़िए पहले इसका, कैसे नाम लिखा गया है, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम, ध्यान दीजिएगा, सोडियम, है ना। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, CO3 को क्या कहा जाता है, कार्बोनेट। ध्यान देंगे, क्यों कार्बोनेट कहा गया है, देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सब चीज़ तो स्पष्ट नज़र आ ही रहा है। याद रखिएगा, इसका एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट कहा गया है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर कि अगर CO रहता है तो आप क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना।
और अगर CO2 होता है तो क्या कहते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सब जानता है, कार्बन डाइऑक्साइड सब जानता है, बस याद रख लीजिएगा अगर CO3 है तो क्या कहिएगा? कार्बन ट्राइऑक्साइड। जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा कह सकते हैं, है ना। कार्बन ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अब इसी कार्बन ट्राइऑक्साइड मतलब 2 से अधिक कार्बन आए तो याद रख लीजिएगा जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हो उसमें 8 जोड़ देना है। जैसे कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन लगा है तो हम क्या बोले कि जिसके साथ वो 2 से ज़्यादा लगा हो उसमें आप 8 जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए आपके यहाँ पर क्या लगा हुआ है? CO3 किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। समझ में आ रहा है ना? किसके साथ लगा हुआ है? कार्बन के साथ। तो हम कार्बा हो गया। अब मैंने क्या बोला? कार्बन 8 तो हो जाएगा कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? कार्बोनेट। ठीक है। और अगर यही चीज़ आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ध्यान दें, ये कार्बन ट्राइऑक्साइड को ही बोला जाता है कार्बोनेट। ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा जाता है? अगर सल्फ़र के साथ लगा होता है SO4 तो आप सल्फ़र में ही 8 जोड़ते हैं तो नाम पड़ जाता है इसका, याद रख लीजिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फेट। क्या नाम होता है? सल्फेट। ध्यान देने की बात है। कैसे कैसे हुआ है, क्या नाम पड़ेगा इसका? सल्फेट। ठीक है। चलिए समझ में आया। इसी प्रकार से कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन था तो आपने क्या लिखा? कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम आपको स्पष्ट पता चल रहा है, हाइड्रोजन स्पष्ट पता चल रहा है, और कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को एक और नाम देखिए, याद रख लीजिएगा। जब CO3 है तो आपने बोला कार्बोनेट, जब CO3 था तो आपने क्या बोला था? कार्बोनेट, है ना। कार्बन ट्राइऑक्साइड को ही कार्बोनेट बोले हैं। याद रख लीजिएगा अगर आपके सामने मिले HCO3, क्या मिले? HCO3, तो इसी के लिए H जो आगे लगा हुआ है इसके लिए आप लिख सकते हैं बाइकार्बोनेट। क्या लिख सकते हैं? बाइकार्बोनेट। जब केवल कार्बन लगा हो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन हो 3 तो कार्बोनेट, और H लग जाए तो बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम पढ़ाएंगे इसमें बनाने की विधि। किसके? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाने की विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं। समझ में आया? आप जो बड़ी कचरी बनते हुए देखें, युवराज जी को तो लिट्टी समोसा का महाराज है युवराज जी, ये तो जानते होंगे। सोडा जानते हैं ना? वो सोडा कौन सोडा होता है? यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, है ना। पापा को कहिएगा, पापा आप ना सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, हम लोग को मूर्ख बनाते हैं। आप सोडा कह करके हमको मूर्ख बना देते हैं। हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? जलेबी देखते हैं, पतला पतला चिरचिरी मार देता है, गोल गोल, लेकिन कैसा मिलता है? थोड़ा मोटा मोटा हो जाता है। किसके कारण? सोडा के कारण। आप छेना का मिठाई बनाते हैं, स्पंज, है ना, उस स्पंज में भी सोडा के पानी में उसको डाला जाता है। छेना को पहले, मिठाई को पहले बना लिया जाता है ना, मतलब छेना को पका दिया जाता है, उसके बाद पानी में ही ना पकाया जाता है कि चीनी में? चीनी में पकाया जाता है, चीनी के रस में
है ना। उसके बाद उसको कहाँ डाला जाता है, सोडा के पानी में। और देखिएगा डालते जो है ना एकदम स्पंज बन जाएगा, है कि नहीं, बनता नहीं युवराज, सही बोल रहे हैं ना। तो वो कौन सा पानी रहता है, किसका पानी रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का पानी रहता है, समझ में आया। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या मिल गया, NaHCO3, ये तो पहले भी बता चुके हैं। अब लिखेंगे बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर से लिख दे रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट लिख करके लिखेंगे नीचे में सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि, बनाने की विधि मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट किस विधि द्वारा बनाया जाता है ना। चलिए देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि लिखेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रायः अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। क्या आप चिरचिरी मार रहे हैं, थोड़ा सही से लिखिए ना। फ्रंट पे बैठे हुए हैं, एकदम लग रहा है ऐसे कॉपी पर छेड़ दिए लोटा लेकर के बैठ गए। मज़ा आ रहा है वैसे राइटिंग, हमको नहीं ठीक लग रहा है ना। कैसे बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। समझ में आ रहा है। अब क्या है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, ठीक है। अब क्या करेंगे, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि की सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, सिद्धांत जो अभी हमने आपको लिखाया वो क्या है, सिद्धांत। क्या लिखे थे सिद्धांत के रूप में, क्या लिखे, अमोनिया गैस के, अमोनिया, ध्यान दीजिएगा बात को तभी आपको समझ में आएगा। अमोनिया गैस के संतृप्त अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप
सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ध्यान दे, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना है? तो अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करके, है ना। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। इसमें कहा है, ध्यान दे, पहले सिद्धांत के आधार पर ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, सिद्धांत के आधार पर ही। ठीक है, क्या कहा है देखिएगा, एक बार गौर से पढ़िएगा। कह रहा है कि अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बना है? सोडियम बाइकार्बोनेट बना है ना। मतलब अमोनिया गैस भी लेकर चलना है, सोडियम क्लोराइड भी लेके चलना है, जल भी लेके चलना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके चलना है। अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के जलीय विलयन मतलब H2O रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, है ना, में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराना है। समझ में आ रहा है? क्या क्या दे रहा है? अमोनिया, देखिए ना, जैसे जैसे इसमें लिखाया है वैसे वैसे इसको थोड़ा पढ़ लीजिए आराम से। अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, मतलब अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन हो गया। अमोनिया गैस संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, है ना, में क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करा देना है। तो क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा, बनेगा आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस आपको बन रहा है NaHCO3। ये है आपका अमोनियम क्लोराइड और ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले एक एक करके सबका नाम लिख लीजिए कि सब क्या क्या है। ठीक है, ये है आपका अमोनिया, क्या है? अमोनिया, ध्यान रखिएगा। ये है आपका अमोनिया, है ना, अमोनिया गैस। ये है आपका सोडियम क्लोराइड, क्या है? सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा सबका नाम, क्योंकि जो सिद्धांत का है उस सिद्धांत, और सोडियम क्लोराइड किसके साथ है? जल के साथ है। किसके साथ है? जल के साथ है। तो सोडियम संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन कहा है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ले लिए और जल ले लिए तो विलयन बन गया, है ना। इसमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डाइऑक्साइड, है ना, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करना है? पास करा देना है। तो क्या बनेगा हमें? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन रहा है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है ना। और साथ में क्या बन रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं आया? सोडियम बाइकार्बोनेट समझ में आ रहा है ये रिएक्शन? ध्यान रख लीजिएगा, हमें बनाना था सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी बना है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी बना है। तो हमें ध्यान रखना है किस चीज़ पे? सोडियम बाइकार्बोनेट पर ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना है कि हमें ये बनाना था। ठीक है, और हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि ये हमें क्या बना है, क्योंकि आप जानते हैं कि भैंस पालते हैं दूध के लिए, गोबर के लिए नहीं, लेकिन गोबर देता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। भैंस किस चीज़ के लिए पालते हैं? दूध के लिए। गाय किस चीज़ के लिए पालते हैं? दूध के लिए। लेकिन अगर गोबर देता है तो गोबर को क्या, गोबर दे दिया तो गलती किया क्या? नहीं ना। तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, अमोनियम क्लोराइड भी बन गया, तो कोई गलती है? नहीं ना। इसका अलग होगा उपयोग, नहीं होगा उपयोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमें बनाना था वो तो मिल ही गया। अब सरसों से तेल निकालते हैं, खरी निकल गया तो कोई दिक्कत है क्या? अब हम खरी को अलग कर दिए, अमोनियम क्लोराइड को अलग कर दिया गया। समझ में आया?
चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए नोट। सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण ध्यान रखेंगे। एक नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है और इसका pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। समझ में आया? ये तो क्या है? एक प्रकार का वेश है और वेश होगा तो उसका pH मान कितना होगा? 7 से अधिक। आपको मैंने एक pH स्केल पढ़ाया था, इस प्रकार से पढ़ाया था ना, जिसमें आपने क्या लिखा था? यहाँ पर क्या दिए थे? 7 पॉइंट और इधर 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 पॉइंट हो गया है ना। ये हो गया 8 9 10 11 12 13 14 है ना। चले जाइए आगे भी, है ना। तो क्या बोला गया था? अगर आप इधर की ओर आते हैं, मतलब 1 2 3 4 तक रहते हैं, अम्लीय होगा। मतलब इधर की ओर क्या होगा? अम्लीय गुण बढ़ेगा। अम्लीय गुण क्या हो जाएगा? अम्लीय गुण बढ़ता है ना। लिखे थे ना, बढ़ता है। और इधर की ओर जाइएगा तो क्या होगा? क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्या होगा? क्षारीय गुण बढ़ता है। क्षारीय गुण बढ़ता है। तो मैंने आपको अभी लिखाया है ना, 7 से अधिक होता है। और मिड पॉइंट जो आपका 7 है वो क्या है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैंने क्या लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है और इसका pH मान की बात करें तो कितना होता है? 7 से अधिक। 7 पर तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन 7 से अधिक है तो क्षारीय। क्या कह रहा है दूसरा पॉइंट हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है। किसको? अम्लों को उदासीन करता है। उदासीन करता है ना। अगर ये बेस है तब ना अम्ल को उदासीन किया। पहले ध्यान दे, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। कहा है ना। और कह रहा है नीचे वाले पॉइंट में, कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर रहा है। तो भाई अगर ये क्षार है तो कोई अम्ल आएगा तो उसको तो उदासीन करेगा ही करेगा, है कि नहीं। तथा क्या लिखा है? तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ध्यान रखिएगा। तो हमको अभिक्रिया करा के ये लिखने का क्या कारण है? हम बोल भी देते तो कोई परेशानी नहीं था बोलने से भी, लेकिन ये लिखने का मतलब यहाँ पर आप एक एक पॉइंट को समझते हुए, ठीक है, आप रिएक्शन पे चढ़िएगा। ठीक है, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों को उदासीन करता है, तो एक सोडियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए और एक कोई अम्ल ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ले लिया और एक अम्ल ले लेते हैं हम HCl ले लिए। तो ये अम्ल को उदासीन करेगा, मतलब लवण बनाएगा और जल बनाएगा। क्या क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा।
साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो लवण के रूप में आपका निकल गया NaCl और जल के रूप में H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितना बात बोला है ना, ध्यान रखिएगा, ये जितना बात बोला है, ये दूसरा नंबर जो गुण है हमारा, ये सब आपका इस रिएक्शन में मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। देखिए तो क्या कहा है, सोडियम, देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। और ये आपका कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक 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 अम्ल है ना। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब ये क्षार है और ये अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये आपका लवण है। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। और ये क्या बन गया, जल है ना। और ये क्या है, इसी को तो देखना था हमें, है ना, यही ना बनाना था, कार्बन डाइऑक्साइड। यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना बनाना था। कोई दिक्कत, बन गया, समझ में आ गया। देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है, मतलब अम्लों को उदासीन करता है ना, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकला, निकला ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हुए दिखा दिया गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा नंबर गुण क्या कहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3, इसको क्या कीजिएगा, जब आप गर्म करने जाइएगा, है ना, को गर्म करने पर किसमें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जल H2O, यही ना लिखा है, तथा किसमें, बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है, में अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। समझ में आया, अपघटित हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिए। गर्म करने पर ध्यान देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म कीजिएगा तो यहाँ ले लेते हैं 2NaHCO3, है ना। इसको आप गर्म कीजिएगा तो क्या क्या मिलने को बोला है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्या करने पर हुआ है, गर्म करने पर, है ना, हीट का सिंबल दे दीजिए। कोई दिक्कत, दिख रहा है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है।